हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि जून के महीने से बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी तारीख बेहद आप जानोगे कि क्या वो खास परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव बनता है। शनि की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल और केतु की युक्ति का अंगारक योग बनना है और ये अंगारक योग आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है। विशेष तारीख जानते हैं कि 22 जून 2025 से जो कि बुध महाराज अपने ही छठवें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां से आपके जीवन में व्यापार की दृष्टि देखते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की, प्रेम संबंधों की दृष्टि से, विदेश यात्रा की दृष्टि से, यहाँ पर देखते हैं भूमि वाहन प्रॉपर्टी की दृष्टि से, सभी विषयों पर बारीक से करेंगे चर्चा। अब आइए बंधुओं, देखिए आपकी ये कुंभ राशि है। अब ये कुंभ राशि आपका जो 11 नंबर है, जहाँ पर राहु महाराज विराजमान है, काल सर्प दोष यहाँ पर युक्त बनना है अभी। अब देखते हैं कि इस कुंभ राशि पर ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव रहने लगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे प्रथम निरोगी काया जीवन का जो धन होता है वो एक स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से होता है। अब देखिए स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो हेल्थ का स्वामी आपका यहाँ पर देखिए शनि देव महाराज आपका ये लगन है, धन स्थान में बैठे हुए हैं। तो शनि की धन के स्थान पर गुरु की राशि में बैठना और शनि की राशि का तीसरा चरण चलना आपके जीवन में अब राहत का योग बनने वाला है। आपको स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर अब तक आपने देखा हुआ कि धन व्यय खर्च हो रहा था। अब जानते हैं कि यहाँ पर धन की चर्चा करते हैं बंधुओं, तो धन के मालिक आपके बैठते हैं देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पर शनि महाराज विराजमान है। शनि और गुरु का सामंजस्य लेकर के चलते हैं तो यह इनकी न तो शत्रुता है और न ही मित्रता है, समभाव है। तो यहाँ पर धन की स्थिति के बारे में चलते हैं तो आपको वाणी पर संयम रखना होगा, बात कोई तौल मोल करके बोलनी होगी, अपने ही परिवारजनों से विद्रोह नहीं करना होगा। आपको बेहतरीन तरीके से ये शनि लाभ अच्छा देगा क्योंकि कर्म फलदाता है। अब जानते हैं यहाँ पर चर्चा विशेष करते हैं कि हमारे जीवन में जिन विद्यार्थियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, जिन विद्यार्थियों को बार बार एग्जाम में, परीक्षा में, हायर एजुकेशन में, मेडिकल में, इंजीनियर में, चाहे वो आप प्रोफेसर, डॉक्टर हैं, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है। अब देखिए कि धन का मालिक पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए, ज्ञान के भंडार यहाँ पर देखते हैं। ये पंचम भाव आपका शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा का, जहाँ से ये लाभ भाव को 7वीं दृष्टि से देखता है, पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। अब जो देखते हैं कि ये आपके जीवन में जो 22 जून से बहुत बड़ा परिवर्तन जो आने वाला है, और जो आप देखते हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर सूर्य और बुध की युक्ति जुड़ी हुई है, देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में तो लाभ मिलने वाला है विद्यार्थियों को जो जॉब की खोज कर रहे थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की और चाहे वो सरकारी सेक्टर की, चाहे वो विदेश में रहने वाले जातकों, चाहे स्वदेश में रहने वाले जातक हैं, उनको जॉब के रिलेटेड बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। जहां पर आपको सरकारी जॉब का भी लाभ मिल सकता है, उच्च शिक्षा का लाभ मिल सकता है, जहां पर अध्यापक टीचरों को भी बेहतरीन लाभ मिल सकता है। यहां से आपको मेडिकल क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है, जहां पर सोने और स्वर्ण चांदी आभूषणों का व्यापार करने वाले उन जातकों को बेहतरीन लाभ मिल सकता है। ये बृहस्पति ज्ञान का भंडार है, लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक है। बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे, बृहस्पति लाभ भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से कोई इशू चला आ रहा था, वहाँ पर भी आपको राहत मिलने वाली है। प्रेम संबंधों की चर्चा करते तो यहाँ भी राहत बेहतरीन तरीके से आपको मिलने जा रही है। लेकिन आप बात करते हैं बिजनेस व्यापार की। अब देखिए कि यहाँ पर बिजनेस व्यापार पे आकर के
यहाँ देखते हैं कि ये बिजनेस व्यापार के मालिक बुध महाराज भी होते हैं। 22 जून 2025 से ये अपना मिथुन राशि, अपनी ही राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपने ही छठवें घर में आ जाएंगे, लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप लेन देन का कार्य क्षेत्र बड़ी सावधानी से करेंगे, लेकिन ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन की। अब मंगल केतु की युक्ति अंगारक योग बना करके बैठी है। ये अंगारक योग होता क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। गाड़ी, वाहन, मोटर इत्यादि अग्नि विद्युत से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यात्राएं कर रहे हैं, सावधानी। पार्टनरशिप में भी सावधानी बरतने की है। कब तक? 28 जुलाई 2025 तक, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग यहाँ पर प्रदान हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो राशि है वो सूर्य की राशि है, सिंह राशि, जहाँ पर ये अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है। तो यहाँ पर दोनों का ही पार्टनरशिप में वाद विवाद ना हो, दाम्पत्य जीवन का कोई इशू न बने, तो यहाँ पर आपको सावधानी इन्हें 28 जुलाई तक बरतने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन अब ये मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति की तरह। मंगल चौथी दृष्टि से तो आपको भूमि का, प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातकों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर वो लाभ देंगे। वो लाभ इसलिए देंगे कि वो अपने ही यानी वृश्चिक राशि को, कैरियर को देखेंगे। पद प्रतिष्ठा, जो सेना में काम करने वाले हैं, विद्युत विभाग में काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाले, मेडिकल में काम करने वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, डॉक्टर सर्जरी का काम करने वाले हैं, उन जातकों को तो मंगल अच्छा लाभ देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिजनेस व्यापार में और कोई प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कोई आप लेन देन कर रहे हैं तो कागज जांच करके आप काम करें, आपको दिक्कत न पैदा करें। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, लगन पे जा रही है। 8वीं दृष्टि धन के स्थान पे जा रही है। अब हमने बताया लेन देन, यहाँ पर धन भाव पर मंगल 8वीं दृष्टि से देखेगा, तो लेन देन का शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि से मंगल से सामंजस्य सही नहीं है, तो यहाँ पर ये सावधानी आपको बरतनी है कि अपने ही वाणी से कोई कुछ शब्द खराब न निकले। वाणी के द्वारा आपको जहाँ पर जॉब में कोई पद प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम ना है, दाम्पत्य जीवन में कोई इशू है तो वाणी पर भी संयम रखिएगा दाम्पत्य जीवन में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलेगा आपको। कुछ कार्य दृष्टि से आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब देखिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया भाग्य स्थान की और कैरियर की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन जो आने वाला है, जो फिल्म में काम करने वाले जातक हैं, हीरा जवाहरात का काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाले हैं, हवाई जहाज का काम करने वाले हैं, कोई पायलट है, जहाँ पर देखिए राजनेता है, वहाँ पर उन जातकों को बेहतरीन लाभ देने जा रहा है। शुक्र 29 जून 2025 को यानी सुख भाव में अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे। लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक हैं और आपके भाग्य के भी मालिक हैं। अब देखिए कि भाग्य का मालिक सुख भाव में बैठा, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी होने वाला है, कोई गाड़ी वाहन भी आने वाला है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम जो नहीं बन पा रहा था लंबे समय से, वो भी काम आपका बनने वाला है। जहाँ पर लंबे समय से आपकी मेहनत बहुत कर रहे थे, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो यहाँ भी मिलेगा लाभ। शेयर मार्केट इत्यादि की चर्चा करते हैं तो यहाँ भी संयोग बहुत अच्छा दिखाई नजर आ रहा है हमें। पंचम भाव में सूर्य और बुध गुरु की युक्ति है, तो बुध आदित्य राजयोग अभी 22 जून 2025 तक विद्यमान रहेगा। अब देखिए कि उसके बाद में भी देवगुरु बृहस्पति सूर्य रहेगा, तो इनका भी सामंजस्य बहुत बेहतरीन है, तो शेयर मार्केट में भी लाभ मिलने के पूर्ण संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से उच्च पद प्रतिष्ठा, आप चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे हायर एजुकेशन IPS अधिकारी हैं, यहाँ पर कोई बड़े ओहदे पर डायरेक्टर है, ठेकेदार हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं बृहस्पति। कैरियर की चर्चा करते हैं तो कैरियर का मालिक सप्तम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम तो आपको जरूर दिलाएगा, ये यहाँ लाभ देगा, क्योंकि इस भाव कैरियर का मालिक सप्तम भाव में बैठा है व्यापार में। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी
अभी आप 28 जुलाई तक सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब देखिए कि हमने बताया कि विदेश संबंधित में रहने वाले जातकों को जो लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा, तो धन का यानी 12वें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ विदेश से जुड़ा हुआ काम जो लंबे समय से नहीं बन रहा, तो आपका सहयोग देवगुरु बृहस्पति करेंगे यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। विदेश में जॉब से जुड़ा हुआ, विदेश में रहने से, वीज़ा पासपोर्ट से, यहाँ भी अच्छा लाभ देगा। शेयर मार्केट से भी संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जानते हैं कि 22 जुलाई से कुछ अच्छा समय आ रहा है। बुध महाराज यहाँ पर बुद्धि के कारक हैं, धन के भी कारक हैं, अपने ही घर में बैठे हैं चंद्रमा की राशि में, पर ये आपको अपने घर में बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। सावधानी क्या बरतोगे, उपाय क्या करोगे? शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करोगे, क्योंकि काल सर्प दोष भी विद्यमान हो रहा है इस साल। अब यहाँ पर अंगारक योग, काल सर्प दोष, गुरु अस्त होना, यानी गुरु का अस्त जो होना है आपके जीवन में, जो गति नहीं बन रही है, जो आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं, वो गुरु अस्त की वजह से आपको अभी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। ये 5 जुलाई 2025 से लाभ प्रदान हो जाएगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ, बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, आप शिक्षा से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, चाहे आप कोई पीजी चला रहे हैं, चाहे आप कोई कॉलेज चला रहे हैं, कोई आप संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। अब उपाय करेंगे शंकर जी का रुद्राभिषेक, और देखिए यहाँ पर भगवान शंकर का महामृत्युंजय का पाठ, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, ये बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर शनि की यहाँ पर शनि की 7.5 का यानी 30रा चरण चल रहा है, तो शनिवार को भी कुछ दान करें, पीपल के वृक्ष के दीपक जलाएं, चौम का शनि का दिन तेल का दान करें, काली वस्तु का दान करें, शनि के मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। अब देखिए कि हमने ये गणना बताई, कुंभ राशि वाले जातक कहते हैं कमेंट में, क्या हमको कब राहत मिलेगी, कब फल मिलेगा? तो भैया आप ध्यान से सुन लीजिए। बृहस्पति की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है? मंगल आपकी कुंडली में नीच के तो नहीं है, या शनि की स्थिति नीच की तो नहीं है, शनि से यानी चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, या शनि के साथ चंद्रमा तो नहीं बैठा है, या राहु के साथ चंद्रमा तो नहीं बैठा है, तो लाभ की स्थिति मिलने में बहुत बड़ी समस्या थोड़ी सी आती है कार्य क्षेत्र में। अगर आप 2025 में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चले आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हमारी कुछ जानकारियाँ आपको प्रदान होती रहेंगी और अन्य जातकों को लाभ मिलता रहेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी के लिए हर हर महादेव।